वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज के पाकिस्तानी ड्रामास आपको हंसा हंसा कर पागल कर देने वाले हैं। तो अगर आप भी सैड हैं और चाहते हैं कि आपको कोई हंसाए तो फिर बस आज हमारे काउंटडाउन के ड्रामास देख लें। यकीन करें आप ड्रामा देखते हुए हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, चुपके चुपके। फनी ड्रामा चुपके चुपके खासा मशहूर है। ये एक बहुत ही पुरसुकून पाकिस्तानी ड्रामा है जो जब भी आप इसे देखेंगे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। चुपके चुपके पाकिस्तानी ड्रामे में हर किरदार की इनफरादियत, उनके मुकालमे, जोड़ों के दरमियान केमिस्ट्री, सब कुछ आला है। अगर आप हल्का फुल्का मुज़ीका खेज और तनाव से पाक ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये आपकी बेहतरीन शर्त हो सकती है। ड्रामे में आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट की खूबसूरत जोड़ी स्क्रीन पर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में मीनू की नटखट शरारतों ने मदाहों को हंसने पर मजबूर कर दिया। चुपके चुपके में सेकंड लीड जोड़ी अदाकारा एमन सलीम और अरसलान नसीर की है, जिसे नाजरीन बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एमन सलीम मिशी और अरसलान नसीर हादी के किरदार में जलवागर हैं। नंबर 9, चौधरी एंड सन्स। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स 2022 की मोस्ट पॉपुलर फनी लव स्टोरी है। इस ड्रामे में दो कजन्स की लव स्टोरी दिखाई गई है जिसका इख्तिताम शादी पर होता है। इस ड्रामे में मजाक का तड़का भी शामिल है, लेकिन स्टोरी की बात की जाए तो इसका कोई जोड़ नहीं। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स में लाहौर और पंजाब की सकाफत के रंग बड़े दिलचस्प अंदाज में दिखाए गए हैं। ड्रामे के इब्तदाई सीन्स में ही कुश्ती का अखाड़ा दिखाकर खालिस पंजाबियों को पुरजोश किया गया है। इस ड्रामे की कहानी में एक रवायती मौजू को नए और अछूते अंदाज में मजाक के लवाजमात के साथ यूं पेश किया गया है कि कहानी अपने इख्तिताम पर बहुत से स्पाके जिंदगी देती हुई नजर आई। इस सीरियल में मजा और जज्बात का भरपूर और हसीन इम्तिजाज देखने को मिला। लाल चौधरी उर्फ बिल्लू चौधरी और बिल्लू बुआई का किरदार काबिल अदाकार इमरान अशरफ ने अदा किया। ये एक ऐसे नौजवान का किरदार है जो बेफिक्रा और मनमौजी इंसान है, जो अपनी तालीम और मुस्तकबिल के मामलात में शाज़ ही संजीदा नजर आता है। नंबर 8, रांझा रांझा कैदी। भोला यानी इमरान अशरफ रांझा रांझा कैदी का एक फनी किरदार था, जहाँ तमाम किरदार बहुत खूबसूरती से लिखे और निभाए गए। वहाँ भोला का किरदार न सिर्फ बेहतरीन तरीके से लिखा गया, बल्कि इमरान अशरफ ने इस किरदार को निभाकर ड्रामे को नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया को 4 चांद लगा दिए। भोला एक मासूम और पागल सा लड़का जो दुनिया की चालाकी और साजिशों से दूर मोहब्बत की जुबान बोलने और समझने वाला है। भोला एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक्टिंग की पूरी एक किताब या एक्टिंग की मुकम्मल दुनिया साबित हुआ। ड्रामे में भोले की एंट्री मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ से हुई। फिर पाकिस्तान का कोई कोना, गली कूचा इलाका ऐसा नहीं था जहाँ भोले का मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ ना बोला गया हो। भोले की एक्टिंग तिरछी ऐनक, निगाहें फेरना, नजरें चुराना, हाथों को मोड़ना, पाँव को टेढ़ा करके घसीट कर चलना, उंगलियों का जाल बनाना, धीमी धीमी हंसी लाना, गर्दन झुकाना, मुंह फुलाना, हर तरह से भोले ने अपना रंग इतना गहरा छोड़ा कि अगर इमरान अशरफ के अलावा कोई और एक्टर होता तो शायद भोले का किरदार मर जाता। मगर भोला अब एक्टिंग की दुनिया का एक मयार बना दिया गया है। हाय हाय मजे करता भोला रातों रात हर जुबान पर जारी हो गया। हर शख्स ड्रामे के नाम की बजाय आज भोला लगना है कहता नजर आया। ड्रामे की मकबूलियत में तमाम टीम शामिल होती है, मगर रांझा रांझा कैदी को मकबूल करने के लिए सिर्फ एक भोले का किरदार काफी रहा। ना सिर्फ राइटर ने इस किरदार में जान डाली, बल्कि इमरान अशरफ ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि देखने वाले दंग रह गए। नंबर 7, हीर द हीरो। इस ड्रामा सीरियल में रोमांस, टकराव और पैरोडीज के मिले जुले अंदाज के साथ पॉप कल्चर को पेश किया गया है, जो नाजरीन की बड़ी तादाद के लिए दिलचस्पी का बायस होगा। हीर जट एक ऐसी लड़की है जो अपने हालात से बढ़कर बड़े बड़े ख्वाब देखती है। वो एक मसरूफ टिकटॉकर है जो अपनी तसल्ली और सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहने के लिए मशगूल रहती है और पंजाबी जट की तरह बहादुर है। अमर खान बतौर मुसन्निफा और अदाकारा 2 हैसियतों में काम कर रही हैं, जबकि बासलाहियत कास्ट और खूबसूरत स्टोरी लाइन भी इस ड्रामे की खसूसियत है। जियो के लिए 7 स्काई के मशहूर प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसकी हिदायत साइमा वसीम ने दी हैं। ये सन 80 और 90 की दुहाई के 50-50, सोना चांदी और अंकल उर्फी जैसे मशहूर सिचुएशन ड्रामों से मुतासिर होकर लिखा गया है। नंबर 6, परिस्तान। परिस्तान एक फनी ड्रामा सीरियल है। ड्रामा सीरियल अली हसन ने डायरेक्ट किया था और समरा बुखारी ने लिखा था। मजीद ये कि इस प्रोजेक्ट में मीरा सेठी, महबूब अली, अरसलान नसीर, तैमूर सलाहुद्दीन, अली सफीना, जुनैद जमशेद, एमन सलीम और सैफ हसन जैसे बहुत मशहूर नाम हैं। ये ड्रामा एक मजाहिया ड्रामा है। इसमें कई किरदार हैं और एक दिलचस्प कहानी है जो परनिया और बड़ी नामी लड़की के गिर्द घूमती है, जिसके वालिदैन का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से वो अपनी खाला और चचा के साथ चली गई। दरियास्तान असम जो कहानी के मरकजी किरदार में से एक है,
परी के घर के पास रहता है, जिससे ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है। नंबर 5, काला डोरिया। काला डोरिया एक शानदार कॉमेडी ड्रामा है। काला डोरिया दो खानदानों की कहानी है जो एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं और चेहरा देखने के भी रोदाद नहीं। लड़का और लड़की खास तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। दरअसल शुजा और मुनीर दोनों भाइयों में असासों की तकसीम पर कुछ झगड़ा होता है, जैसा कि बहुत से पाकिस्तानी खानदानों का मामला है। दोनों भाई अलग हो जाते हैं। अब्बा मियाँ बड़े बेटे शुजा के साथ रहते हैं और भी अम्मा छोटे बेटे मुनीर के साथ रहती हैं। सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है क्योंकि शुजा की बड़ी बेटी निदा की शादी मुनीर के बड़े बेटे फराज से हो जाती है। और फिर जब शुजा और उसकी फैमिली अपने पुराने घर यानी कि मुनीर के बिल्कुल साथ वापस चले जाते हैं तो असल कहानी शुरू होती है। ड्रामे में उस्मान खालिद भट्ट के साथ सना उमर मेन रोल में है। नंबर 4, शहनाई। ड्रामा सीरियल शहनाई फन और शादी पर मुबनी रोमांटिक ड्रामा है, जिसके अंदर बहुत सारा मसाला ऐड करके ड्रामे को मजेदार बनाकर पेश किया गया है, जिसको देखकर वाकई दाद देने को दिल चाहता है। शहनाई एक दिलचस्प कहानी के साथ AIY डिजिटल का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। मरकजी किरदार बासलाहियत रमशा खान और इरफान वहीद ने अंजाम दिए हैं। ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की की जिंदगी के गिर्द घूम रही है, जो कामिल जिंदगी का साथी ढूंढने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है। ड्रामा हमारे माशरे में शादी से पहले और बाद में लड़कियों को दरपेश मुशतरती मसाइल पर रोशनी डालता है। रमशा खान और इरफान वहीद की ऑन स्क्रीन जोड़ी हैरत अंगेज दिखाई दे रही है और इनके मदाओं ने अपने पहले ड्रामे सीरियल शहनाई में एक साथ देखकर बहुत पुरजोश हैं। नंबर 3, चांद तारा। चांद तारा एक नया यूनिक ड्रामा है। चांद तारा की कहानी साइमा अकरम चौधरी ने लिखी है, जो रमजान टीवी ड्रामे जैसा कि सुना चंदा 2, हम तुम और इश्क चले भी लिख चुकी हैं। इसमें हकीकी जिंदगी की मशहूर जोड़ी आयजा खान और दानिश तैमूर ने अदाकारी की है। साइमा अकरम चौधरी ने बताया कि मेरे रमजान के ड्रामे खानदानी नौयत के होते हैं, जिनमें हर उम्र के खानदान के अफराद को दिखाया जाता है और मुश्तरका खानदानी निज़ाम की हौसला अफजाई की जाती है। उनका कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर अपने खानदान के साथ ड्रामे देखे हैं, इसलिए वो इस बात को यकीनी बनाती है कि उनके ड्रामों से खानदान लुत्फानंदोज हो सके और साथ ही सबक आमोज भी हों। मुश्तरका खानदानी निज़ाम के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। निज़ाम ख़राब नहीं है, लेकिन हमें लोगों को जगह देनी चाहिए। चांद तारा में मरकजी मौजू के साथ हर किस्त में छोटे छोटे सबक भी हैं। ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने वाले मर्द और ख़वातीन का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं और उनकी मोहब्बत की कहानी लड़ाइयों से शुरू नहीं होती। दानिश नवाज की हिदायतकारी और मुमना दुरैद का प्रोड्यूस करदा ड्रामा चांद तारा में रेहान शेख और सबा फैसल भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। नंबर 2, फेरी टेल। फेरी टेल एक मोस्ट डिमांडिंग और हाई TRP सीरियल है। सिंड्रेला की उम्र की हर लड़की ऐसे ही ख्वाब देखती है। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस नस्ल को करोड़पति बनने का ख्वाब दिया है, जिसे ताबीर करने के लिए वो हर पल सरगर्दा है। और भला क्यों ना हो ऐसा, हुकूमतों की लड़ाई से बोझ तो आम आदमी पर ही आया है, लिहाजा यहाँ भी मुकालमा सियासी मारूफ जुमलेबाजी से बच ना सका। यहाँ भी घड़ी चोर साजिश हुई है, मुदाखलत करते हैं का चर्चा है, लेकिन मेहनत के बिना आई दौलत हो या हुकूमत जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। सिंड्रेला करोड़पति तो बन गई, मगर ये दौलत जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। सिंड्रेला एक चाय का कैफे खोलना चाहती है, जिसके चक्कर में सब कुछ उड़ा देती है, लेकिन ये तो कहा जाना चाहिए कि ड्रामे ने एक बिजनेस वुमेन मुतारिफ करवाई है, एक खुद मुख्तार औरत की जामिया सूरत घड़ी है। सिंड्रेला को किसी अमीर शहजादे के ख्वाब भी नहीं आते, वो अपनी धुन में मस्त मलंग है। असल शहजादी वही होती है जो किसी अमीर शहजादे की तलाश में न बैठी हो, बल्कि शहजादा उसका जूता लिए उसका पाँव तलाश कर रहा हो। मोहब्बत करने की शय नहीं है, ये हो जाती है, और जब हो जाती है तो इंसान से ऐसी ऐसी हमाकतें करवाती है कि उसे महसूस ही नहीं होता कि ये एक हमाकत है। एक बहुत संजीदा लड़का प्रैक्टिकल मैन से मोहब्बत नुमा जज्बे का असर होकर कुछ मीठी मीठी हमाकतें करने लगता है, जो हसीन और काबिल यकीन लगती हैं। घर का माहौल हमदर्द और गैर साजिशी है। पाशा साहब के 2 बच्चे हैं, एक उम्मीद यानी सिंड्रेला और दूसरा समीर। उनकी अहलिया के इंतकाल के बाद चची ने उन्हें पाला। यूँ एक तीसरा किरदार चचाजाद हया का भी है, जो सिंड्रेला के लिए बिल्कुल बहन जैसी है। जुमला साजी में उर्दू मुहावरों का बहुत ज़राफ़त से और उम्दा इस्तेमाल हुआ है, जो अक्सर उर्दू घरानों में दिखाई देता है। पाशा साहब अपने बच्चों की इस बात से नाराज़ रहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो देने की बजाय रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत पे यकीन रखना चाहिए। इसका सीज़न 2 5 अगस्त से हम टीवी पर नशर होगा। नंबर 1, प्यारी मुना। ड्रामा सीरियल प्यारी मुना एक रिसेंटली खत्म होने वाला फनी ड्रामा है, जो देखने वालों को इम्प्रेस कर देने वाला है। ड्रामा सीरियल प्यारी मुना के मरकजी किरदारों में सनम जंग और अदील हुसैन शामिल है। मुना का किरदार एक ऐसी मोटी लड़की का है जिसे मुसलसल मुश्किलात और तानों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि वो मुआशरे के वज़ा करदा खूबसूरती के रवायती मयार पर पूरा नहीं उतरती।
इस ड्रामा सीरियल में खसूसन उन लोगों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो मोटे जिस्म की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जो कि जिस्मानी तौर पर बहुत तकलीफ दे है। इसमें तमाम मोटे लोगों को बाख्तियार महसूस कराने के लिए मोना के किरदार को बड़ी महारत से पेश किया गया है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।